मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैलिबर कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं टर्म 1 2 क्रैश कोर्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बता दिया गया था, रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिलेशन और फंक्शन 1 1 और 2 फंक्शन एक कंप्लीट आपको डिस्कस किया गया था। तो जो भी बच्चे अभी फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखे हैं वो देख लें। उसमें कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आपको कवर कराए गए हैं। उसका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन आपको लाइव क्लास में मिलेगा इवनिंग 9:45 टू स्ट्रीम क्लासेस में। तो वहाँ पे लाइव क्लास हम लेने वाले हैं आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो ये आपकी क्रैश कोर्स में आपको कंप्लीट थ्योरी और इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन इस क्रैश कोर्स में हम आप कराने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो इम्पोर्टेंट है, और इससे 3 से 4 क्वेश्चन आपके टर्म 1 में आने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे पहले हमारा इसका डोमेन और रेंज देख लेते हैं और इसका ग्राफ देख लेते हैं। जबकि ग्राफ हमें नहीं पढ़ना है बट हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ग्राफ के अकॉर्डिंग वैल्यू को सॉल्व करना आसान हो जाता है। जैसे बोला जाए साइन इनवर्स एक्स, पहला ही हमने पहले फंक्शन जब पढ़ाया था तो हमने बताया था बेटा इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए, मतलब 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन के लिए। 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन रहेगा तो ही हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। ये ध्यान रखिएगा। 1 1 ऑन 2 तो हमारा जबकि साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात की जाए साइन, तो साइन कॉस टैन कॉस एक क्या है, एक पीरियाडिक फंक्शन है। पीरियाडिक फंक्शन है मतलब मेनी वन फंक्शन है। तो इसका इनवर्स एग्जैक्टली अगर तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट अगर एग्जिस्टेंस की बात किया जाए तो इसको पर्टिकुलर डोमेन में इसको 1 1 फंक्शन बना के ऑन टू बना के आप फंक्शन को, आप डोमेन को आप निकाल सकते हैं, इसको इनवर्स एग्जिस्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर डोमेन में ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जैसे -π/2 से π/2 के बीच में अगर साइन की वैल्यू देखा जाए तो ये 1 1 एग्जिस्ट करने वाला है, क्योंकि साइन का -π/2 से π/2 के बीच में एक ग्राफ बनने वाला है, ठीक है। तो अब इस देखो 1 1 फंक्शन है। 1 1 फंक्शन के लिए बोला गया था कि एक्स एक्स के अगर पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं, वो अगर ग्राफ को 1 बार इंटरसेप्ट करता है तो हमारा फंक्शन क्या होता है बेटा, 1 1 होता है। मेनी वन के लिए आपको बोला गया था वाई बराबर एक्स का मिरर इमेज नहीं बनना चाहिए, ठीक है। वाई बराबर एक्स मतलब एक तरीके से वाई बराबर एक्स का मिरर इमेज बने तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो आपको 1 बाई 1 हम कराने वाले हैं बेटा। इसी तरीके से आगे आप लोगों को बढ़ते हैं। इसी में एक्स एक्स के पैरेलल अगर लाइन खींचे, वाई एक्स के पैरेलल लाइन खींचे, अगर ग्राफ को एक बार कट करता है तो मतलब ये फंक्शन आपका इनवर्स एग्जिस्ट करने वाला है या इनवर्स फंक्शन होगा, ठीक है। तो आप प्रत्येक साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक का हम डोमेन रेंज ध्यान रखते हैं, क्योंकि इसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जाता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू इसी डोमेन के अंतर्गत आने वाला है। ध्यान रखिएगा, इसी रेंज डोमेन के अंतर्गत वैल्यू सारी डिफाइन होने वाली है और इसी वैल्यू को आपको पढ़ना है, इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसे बात की जाए साइन इनवर्स एक्स की, साइन इनवर्स के डोमेन की बात किया जाए तो -1 से 1 होता है, और रेंज की बात किया जाए तो -π/2 से π/2। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जो प्रिंसिपल साइन इनवर्स एक्स की लाई करेगी वो -π/2 से π/2 के बीच में ही होगी, मिडिल में ही होगी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है बेटा कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स की जो -1 से 1 आपका रेंज तो डोमेन तो फिक्स है -1 से 1, एंड रेंज होगा जो 0 to π। ध्यान रखिएगा रेंज क्या है, 0 to π। मीन्स कॉस इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होने वाली है वो 0 से π के बीच में लाई करेगी, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से बात आती है tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स की बात किया जाए तो -π/2 से π/2 रेंज होने वाला है, और डोमेन क्या होने वाला है, x बिलोंग्स टू r। तो डोमेन तो r होगा, मतलब कोई भी वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन है, बट रेंज क्या होगा -π/2 से π/2 एग्जैक्ट, ध्यान रखिएगा। यहाँ -π/2 से π/2 पे ओपन है, क्योंकि इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन होता है, बार बार बताया गया है इंटरवल पे ध्यान रखते हुए, -π/2 से π/2। इसी तरीके से कॉट इनवर्स एक्स की बात की जाए तो ए बी एक्स बिलोंग्स टू आर है, लेकिन डोमेन इसका रेंज जो है 0 to π है। तो ये सारे रेंज डोमेन याद रखना बेटा, क्योंकि इसी से आपको क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स की बात करते हैं। तो इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक इनवर्स एक्स के डोमेन की बात किया जाए तो सेक इनवर्स एक्स की डोमेन जो होती है बेटा, ये चीज ध्यान रखिएगा, आर -1 to 1, मतलब आर में से -1 to 1 नहीं होगा। मीन्स आप ये सिंपल ध्यान रखिएगा, डोमेन ए आर -1 to 1, मतलब इसको बोल सकते हैं -∞ से 1 यूनियन 1 to ∞। ये ध्यान रखिएगा, इसका डोमेन होने वाला है, ठीक है। रेंज की बात किया है तो 0 to π होगा, 0 to π, बट -π/2 नहीं होगा, क्योंकि -π/2 पे इन्फिनिटी वैल्यू देता है, ध्यान रखिएगा।
माइनस पाई बाई टू नहीं होगा, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस पाई बाई टू, मतलब जीरो से पाई, इसको ये भी बोल सकते हैं जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू एंड पाई बाई टू से लेके इनफाइनाइट, सॉरी पाई बाई टू से लेके पाई तक। ये आपका आपका डोमेन रेंज आने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, जीरो टू पाई माइनस पाई बाई टू, इसके तरीके से यहाँ पे भी और ये भी डोमेन रेंज आपको याद रखना है बेटा। जितना आप अच्छे से डोमेन रेंज याद रखेंगे उतनी जल्दी आप प्रिंसिपल वैल्यू को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से बात की जाए कॉस इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स की बात की जाए, जिसका भी डोमेन वही है आर माइनस वन टू वन, मतलब वही माइनस वन इन्फिनिटी से माइनस वन एंड वन टू इन्फिनिटी। रेंज यहाँ पे देखो बेटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस जीरो का जीरो पे, क्योंकि कॉसेक इनफाइनाइट देता है। ध्यान से अच्छे से क्लियर रखिएगा आप लोगों का कंप्लीट ये टॉपिक आपको, ठीक है। तो अच्छे से बेटा यहाँ पे क्लियर रहे सभी का डोमेन और रेंज, ठीक है। इसके बाद आते हैं कुछ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट देख लेना। वैसे प्रॉपर्टी तो आपको पर सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल वैल्यू में निकालने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है, इसलिए भी आपको इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी याद आती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, साइन इनवर्स एक्स माइनस में है तो साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, और कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, tan माइनस है तो tan इनवर्स माइनस एक्स, और कॉट है तो कॉट। तो ध्यान रखिएगा सारे प्रॉपर्टीज और इसके अकॉर्डिंग डोमेन रेंज। यहाँ पे तो आपको क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो इसके डोमेन रेंज न ध्यान रखते हुए भी आप क्वेश्चन को सही कर जाएंगे, लेकिन जेईई मेंस और एनडीए के एग्जाम में आपको पर्टिकुलर डोमेन रेंज देखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा डोमेन रेंज देखना पड़ता है। तो ये चीज जो भी दिया है, क्या है, डोमेन दिया गया, इसी डोमेन के बीच में होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ये सारे प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है। नोट डाउन बेटा अच्छे से कर लीजिएगा, जहाँ पे भी आपको डाउटफुल लगे वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, हमसे या व्हाट्सएप पे। इसी तरीके से बोला जाए साइन इनवर्स वन बाई एक्स की बात की जाए तो इसको कॉसेक इनवर्स एक्स बोल सकते हैं, कॉसेक इनवर्स वन बाई एक्स की बात की जाए सेक इनवर्स एक्स बोलते हैं, tan इनवर्स वन बाई एक्स को बोलते हैं कॉट इनवर्स एक्स या माइनस पाई कॉट इनवर्स एक्स। कब कब होता है बेटा, एक्स ग्रेटर देन जीरो एक्स लेस देन जीरो पे ये वैल्यू चेंज करती रहती है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई टू, एंड tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई टू। तो ये भी आपको याद रखने हैं बेटा। जो भी बच्चे इस थ्योरम को या इस प्रॉपर्टीज को प्रूव करना सीखना चाहते हैं, वो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में जाके देख लें। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के प्रॉपर अच्छे से बताया गया है एनसीईआरटी कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग। वहाँ पे हमने ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए हैं। यहाँ पे क्रैश कोर्स है तो क्रैश कोर्स में आपको रिवीजन कराया जा रहा है, तो रिवीजन में आपको जल्दी जल्दी बताया जा रहा है। तो आपको जिन बच्चों को कुछ नहीं आता है, उनको सीखना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो हमारी वीडियो में जाके अच्छे से देख लें। वहाँ पे आपको प्रॉपर वीडियो बनाया गया है, वहाँ पे आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आने वाली हैं। यहाँ पे आपको तेजी से बताया जाएगा बेटा, एक बार रिवीजन टाइप का, कि आप जल्दी से एग्जाम में आए इस टाइप से क्वेश्चन तो आप जल्दी से कर पाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तो ये सारी प्रॉपर्टी बेटा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी प्रॉपर्टी छोड़ने लायक नहीं है, याद रखना, क्योंकि इसका यूज हम अभी करने वाले हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। ये भी प्रॉपर्टी सारे इंपॉर्टेंट ही हैं आपके। जैसे बोला जाए साइन इनवर्स साइन एक्स, तो एक्स हो जाता है, या माइनस वन से वन होना चाहिए, माइनस वन से वन, ध्यान रखना है साइन इनवर्स एक्स माइनस वन से वन ही डिफाइन है, इसके अलावा डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। तो दो में रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए। कॉस इनवर्स एक्स की बात की जाए तो माइनस वन से वन ही होने वाला है, और कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है। ये सारे एक्स होते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर डोमेन रेंज के अंतर्गत ही। तो ध्यान रखिएगा कॉट इनवर्स एक्स तो एक्स होगा, ठीक है। इसी तरीके साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होगा, कॉस इनवर्स एक्स होगा, मतलब ये पहले था ये बाद में है, ठीक है। इनवर्स यहाँ पे x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगा, यहाँ पे x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगा, यहाँ पे जीरो टू पाई होगा, यहाँ माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगा, मतलब इसके डोमेन के बीच में ही आने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पता है आपको ना, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यहाँ पे भी जीरो टू पाई, यहाँ पे tan जीरो माइनस पाई बाई टू पाई बाई, यहाँ पे जीरो टू पाई माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यहाँ पे जीरो टू पाई एंड यहाँ पे जीरो टू पाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी प्रॉपर्टीज को याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आते हैं, और इम्पोर्टेंट ये भी है आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे, ठीक है। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई की बात की जाए तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई आने वाला है। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई की बात की जाए तो tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई आने वाला है।
ये रिलेशन याद रखिएगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, एक्स वाई लेस देन जी वन। ठीक है, इसी तरीके से बात करें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू बात की जाए तो साइन इनवर्स एक्स रूट के अंदर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट के अंदर वन माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर आपको इसी तरीके साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई की बात किया जाए तो साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट के अंदर वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज बेटा आपको याद रखनी है क्योंकि इसका यूज भी करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू तो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई। इसका भी आपको प्रूफ सीखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कंप्लीट वीडियो देख डालिए, वहाँ पे आपको सारे फार्मूले का प्रूफिंग भी अच्छे से कराया गया। तो प्रूफ करना भी आपको अच्छे से आना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी अप्रोच करके सॉल्व कर पाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये भी प्रॉपर्टी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रॉपर्टी आपको याद रखने हैं। वन माइनस एक्स स्क्वायर अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, टू टेन इनवर्स एक्स होता है। साइन इनवर्स टू एक्स अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, टू टेन इनवर्स एक्स होता है। और टू टेन इनवर्स टू एक्स अपन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सारी प्रॉपर्टी बेटा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज आपको डिफरेंशिएशन में, लिमिट में, इंटीग्रेशन में आपको करने को मिलने वाला है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एक थ्री एंगल वाले, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, उसका प्रूफिंग भी आपको वीडियो में कराया गया है डिटेल में। थ्री साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब, ये डोमेन याद रखेगा, इसका डोमेन पूछा जा सकता है माइनस वन बाई टू से प्लस वन बाई टू होगा। थ्री कॉस इनवर्स एक्स की बात किया जाए कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स होता है, ये वन बाई टू से वन होने वाला है। थ्री टेन इनवर्स एक्स की बात किया जाए टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वन बाई रूट थ्री से वन बाई रूट थ्री होने वाला है। तो ये पर्टिकुलर डोमेन रेंज आपको याद रखने हैं इन सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज को। ठीक है, इसी तरीके से बेटा लास्ट है हमारा आई प्रॉपर्टी जो है, ये भी आपको सारे कंप्लीट मतलब साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे, टैन इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे, कॉसेक में कैसे चेंज करेंगे, सेक में कैसे करेंगे, कॉटेक में कैसे कॉट में करेंगे। तो इसका भी आपको सिंपल तरीका आपको प्रूफ कराया गया है। तो इसको पहले आप ध्यान रखिएगा, इसे याद रखिएगा। इसको प्रूव करना है तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना के इसको मान लीजिएगा एक्स साइन थीटा मान लीजिएगा, और साइन एक्स को थीटा मान लीजिएगा तो ए एक्स हो जाएगा और एक का हाइपोटेनस वन हो जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बेसिस पे आपको जो भी पूछा जाए, कॉस इनवर्स एक्स तो वन माइनस एक्स स्क्वायर अपन वन हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स अपन वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉसेक इनवर्स एक्स वन वन एक्स हो जाएगा। तो आपको सारी प्रूफिंग इसी से आपको आ जाने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारी प्रूफ करना है और इसे याद भी रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है बेटा, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए आप। प्रिंसिपल वैल्यू पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, बोला गया है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स माइनस टू बोला गया है। तो पहले आपको ये ध्यान रखना है सेक इनवर्स माइनस टू क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स टू होता है। अब ध्यान रखना है कि इसके पर्टिकुलर डोमेन में याद रखना है। तो सेक इनवर्स इनवर्स टू कब होता है बेटा, पाई माइनस इनवर्स टू कब होता है, साइन थर्टी की वैल्यू आपकी वन बाई टू होती है, तो कॉस सिक्सटी की वैल्यू वन टू होती है, कॉस सिक्सटी की वैल्यू क्या हो जाती है, वन बाई टू। तो मतलब सेक टू कब होता है, सेक सिक्सटी मतलब पाई बाई सिक्स। क्या आएगा बेटा, पाई बाई सिक्स मीन्स आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई सिक्स मीन्स सॉरी पाई माइनस पाई बाई थ्री आएगा ना, क्योंकि 60 डिग्री है ना, तो थ्री आएगा, तो क्या आ जाएगा टू पाई बाई थ्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। क्या है, बी है। तो ध्यान रखिएगा सेक इनवर्स टू, तो आपको सिंपल उल्टा जाना है कि सेक किस थीटा के मान के लिए टू होता है। तो आपको पता है कि 60 डिग्री का मान क्या होता है, टू होता है। 60 डिग्री मतलब पाई बाई थ्री, 30 डिग्री मतलब पाई बाई सिक्स। तो ध्यान रखिएगा, तो पाई बाई थ्री माइनस टू पाई बाई थ्री, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रिंसिपल वैल्यू मैंने बोला था, इसका रेंज आपको याद है जीरो टू पाई होता है, तो जीरो टू पाई के बीच में ही आने वाला है, एग्जैक्ट आंसर हमारा। तो ध्यान रखिएगा जीरो टू पाई डोमेन में आपके रेंज में याद रखना है, सारी वैल्यू हमारी रेंज के अंतरिक्त आने वाली है। तो ये आ गया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा। बोला गया डोमेन ऑफ द साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज, तो डोमेन यहाँ पे देखा जाए तो डोमेन एक्स बिलोंग्स टू आर होगा। यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे डोमेन देखा जाए तो माइनस वन से वन होगा, माइनस वन से वन होने वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट आर माइनस वन से वन, तो मतलब माइनस वन से वन इज राइट आंसर होने वाला है। तो आंसर इसका सी आएगा। क्लियर है तो बहुत ईजी है, ध्यान रखिएगा। इसका रेंज क्या होता है, दो फंक्शन है तो दोनों फंक्शन का अलग अलग आप रेंज डोमेन निकाल लीजिए। डोमेन निकालने के बाद उनका इंटरसेक्शन पोर्शन कर दीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस वन से वन होता है इसका डोमेन, आपको पता है। इसका डोमेन आर होता है, ये भी पता है, तो आपको माइनस वन से वन एग्जैक्ट आंसर हो गया। चलिए
तो आपको बेटा, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो आपको क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगने वाला है। बस अच्छे से आप करते जाओ। इसी तरीके से सेक इनवर्स 2x+1 का अगर डोमेन निकालना है, क्या निकालना है बेटा, डोमेन। तो डोमेन यहाँ पे रेंज नहीं निकालना, डोमेन निकालना है। तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, -∞ से -1 होती है, या 1 to इन्फिनिटी होती है। ध्यान रखना, -1 to 1 होती है, या तो 1 to इन्फिनिटी होती है। मतलब 2x+1 की वैल्यू -∞ से और -1 होने वाली है। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो -∞ में 1 जोड़ेंगे तो -∞ ही आने वाला है, लेस देन 2 आने वाला है, और लेस देन -1 -2 आ जाएगा, तो -1 हो जाएगा। मतलब -∞ से x से लेस देन क्या हो जाएगा बेटा, -1। तो ये तो यहाँ आएगा, यूनियन इसका होगा। यूनियन यहाँ से लेंगे तो 1 to इन्फिनिटी, मतलब 1 2x+1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब ये हो जाएगा 1 से हट जाएगा, 0 to इन्फिनिटी। क्या होगा बेटा, 0 to इन्फिनिटी। मीन्स आंसर आने वाला है -∞ to -1, -∞ to -1, और यूनियन 0 to इन्फिनिटी, 0 to इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल ओपन। 1 हो सकता है, एग्जैक्ट 1 होता है बेटा, तो एक क्लोज इंटरवल होने वाला है। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल 0 to इन्फिनिटी, -∞ से -1। तो मतलब ऑप्शन सी इज राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही आसान है बेटा, कठिन नहीं है, बस आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका रेंज आपको आना चाहिए, क्योंकि इसका रेंज आपको पता रहेगा तो इसका, सॉरी, इसका डोमेन आपको पता रहेगा तो ही आप कर पाओगे। इसका डोमेन आपको पता है क्या होता है, -∞ से -1, यूनियन क्लोज 1 to इन्फिनिटी, 1 to इन्फिनिटी क्लोज, और रेंज क्या होता है, 0 to पाई होता है। ध्यान रखिएगा, इसके डोमेन तो इसी के बीच में आएगा, रेंज इसके। तो इसका आंसर -∞ -1 है, 0 to इन्फिनिटी आएगा। गुड, समझ में आ गया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स 2x-1। फिर सिंपल वही काम। तो कॉस इनवर्स x का डोमेन क्या होता है बेटा, -1 से 1 होता है। तो ध्यान रखिएगा, 2x-1 लेस देन आर इक्वल टू 1 कर देंगे। क्लियर। अब 1 1 दोनों साइड ऐड कर देंगे बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 लेस देन आर इक्वल टू 2x लेस देन आर इक्वल टू 2। मतलब 0 से लेस देन x से लेस देन आर इक्वल टू 2। मीन्स 0 to 1, सॉरी 0 to 1 क्लोज इंटरवल, ऑप्शन ए इज राइट। तो बहुत ही आसान बेटा, डोमेन रेंज पे 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो कोशिश करिएगा बेटा, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आपको इसको डिटेल में आपको समझना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। तो 1 बाय 1 करके, टाइम है आपके पास तो देख लीजिए। आपको नहीं आता तो जरूर देखिएगा, अगर आता है तो इस वीडियो को देख के भी आप समझ जाएंगे। सारी प्रॉपर्टी को नोट डाउन करिएगा, सारे डोमेन रेंज ग्राफ के साथ आप लिख डालिएगा, और आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको कंप्लीट क्वेश्चन कर पाओगे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इस क्वेश्चन का आप जवाब देंगे बेटा, जल्दी से फास्टली आंसर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। सभी लोग बेटा जल्दी से आंसर करिए, क्या है। बोला गया कोस इनवर्स साइन कोस 1/2। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, क्लियर है। अब आपको पता है कॉस इनवर्स 1/2 कब होता है। 1/2 कब होता है बेटा, पाई/3 पे होता है, क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो पाई/3 हो जाता है, साइन पाई/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, साइन पाई/3। साइन पाई/3 की वैल्यू क्या होती है बेटा, साइन पाई/3 की वैल्यू साइन पाई/3 की वैल्यू 1/2 होती है, √3/2 होती है। तो √3/2 कॉस इनवर्स हो जाएगा ना, कॉस इनवर्स √3/2। अब कॉस इनवर्स √3/2 कब होता है बेटा, तो होता है साइन 30, कॉस 30 का मान, मतलब पाई/6 का मान, पाई/6 का मान। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, पाई/3, तो पाई/6, सॉरी, पाई/6 का मान, तो आपको सिंपल पाई/6 इसका आंसर दे देंगे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था बेटा, कठिन नहीं है, बस आपको केयरफुल्ली ध्यान से करते जाना है। ठीक है, और भी तरीके हैं, लेकिन नहीं, अभी हमको जल्दी जल्दी खत्म करना है क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग। तो आपको कंप्लीट बाद में आप जो भी देखना है इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आप कर सकते हो। इसको इसको साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करके भी आप कर सकते हो। साइन पाई/2 माइनस एक्स है, तो पाई/2 1/2 हो जाएगा, फिर पाई/2 1/2, तो फिर √3/2 आ जाएगा। तो वहां से भी पाई/6 आंसर आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। इस क्वेश्चन का जल्दी से आप जवाब देने वाले हैं। क्या आने वाला है, प्रिंसिपल वैल्यू कॉट, प्रिंसिपल वैल्यू कॉट। इसमें प्रिंसिपल वैल्यू ना कि वैल्यू केवल पूछा जाएगा, प्रिंसिपल क्या है इसमें।
tan इनवर्स 1 क्या होता है बेटा, पाई बाई 4। तो cos पाई बाई 4 हो गया। cos पाई बाई 4 क्या होता है बेटा, 1/√2 होता है। तो cot साइन इनवर्स 1/√2 यही होगा। 1/√2 कब होता है, पाई बाई 4। तो cot पाई बाई 4, cot पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। तो एग्जैक्ट आंसर डी राइट। तो बेटा बहुत ही टाइम नहीं लगने वाला है, क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएंगे। बस आप लोग आसानी से करते जाइएगा, जहां पे भी डाउट हो वीडियो को पॉज करिए, ध्यान से समझिए, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड में बता रहा हूँ। तो आपको क्रैश कोर्स में स्पीड में ही कराया जाएगा, क्योंकि क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि आप पढ़ लिए हो, बस एक बार दिमाग में रिवाइज करना है, तो जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं। इसलिए बताया, बोला यहाँ पे साइन इनवर्स वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस पाई बाई 2। तो आपको सिंपल पता है कि इसका साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, अभी बताया था प्रॉपर्टीज में। फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये थी हमारी। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2 माइनस, तो माइनस साइनस √3/2 कब होता है बेटा, तो आप सिंपल दोगे बेटा पाई बाई 3 पे, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2 होती है। तो माइनस पाई बाई 3 इज आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन है बेटा, बस आप लोगों को केयरफुल्ली ध्यान से करना है। तो माइनस पाई बाई 3 इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का आप जवाब देंगे बेटा, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 है, इसका आंसर क्या आने वाला है। तो आप सिंपल साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू को कन्वर्ट कर लीजिए, या तो आपको सिंपल ये बता दीजिए कि साइन 2 पाई बाई 3 किसके बीच में, जीरो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में तो है नहीं, इसको पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 के बीच में कन्वर्ट करने की कोशिश करना हमें पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल सा, इसे हम बोल देंगे साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई बाई पाई बाई 2, या पाई माइनस पाई बाई 3 बोल देंगे। तो पाई माइनस पाई बाई 3 आपको सिंपल बोल देंगे इसका। तो आपके क्या हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स माइनस पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव ही होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, मतलब साइन पाई बाई 3 आने वाला है। तो ये साइन पाई बाई 3 आ जाएगा, मीन्स आपका आंसर आ गया पाई बाई 3। तो नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन आ जाएगा, नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज राइट। तो ध्यान रखिएगा बेटा, इसे आपको कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि आप यहाँ पे 2 पाई बताया था साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, लेकिन ये नहीं बोला गया था कि ऑलवेज एक्स होता है। इसके लिए बोला गया था कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा तो ही एक्स होता है, अदरवाइज नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 के बीच में नहीं लाइक कर रहा था, इसलिए इसे कन्वर्ट करेंगे तो पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, सो 2 पाई बाई 3 को। और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा, तो पाई बाई 3 इज राइट आंसर। इसमें पाई बाई 3 ऑप्शन में नहीं है, मीन्स ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देंगे बेटा जल्दी से। आसान है कि नहीं बेटा, बहुत ही ईजी लग रहा है। बस आप लोग केयरफुल्ली बेटा ध्यान से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, और जहां पे भी डाउट हो बेटा पूछ लीजिएगा। ठीक है, consider the only the principal value, consider the only the principal value, मतलब principal value ही consider करना। if tan inverse tan cos inverse x and sin cot inverse 1/2 है। तो सिंपल बेटा, तो पहला आपको काम क्या करना है, एक्स की मान निकालने के लिए, एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करना होगा, क्योंकि हमारा tan cos इनवर्स एक्स है, tan cos इनवर्स एक्स है। तो साइन इनवर्स कॉट इनवर्स 1/2, तो आपको सिंपल इसको tan की जगह आपको इसको जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, आपको इसकी जरूरत है सॉल्व कर रही है ना। तो आपको सिंपल इसको अगर कन्वर्ट करना है, तो 1/2 कॉट तो होता नहीं है, 1/2 कॉट होता नहीं है, तो आपको कोशिश करना है इसको साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो साइन साइन इनवर्स साइन साइन इनवर्स 1/2 कॉट थीटा दिया है, क्या दिया गया है, कॉट थीटा। कॉट थीटा मीन बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है बेटा 1 है, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 2 है। तो 2 1 हाइपोटेनस √5 आ जाएगा, मतलब अगर साइन में इसको कन्वर्ट किया जाए तो साइन इसको टू 2/√5, 2/√5 मतलब इसका आ जाएगा 2/√5 केवल, मतलब tan cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2/√5 आ गया। 2/√5 इसको फिर से लिखिए, cos इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/√5। अब tan 2 इनवर्स √2/√5 है, तो इसको भी cos में इनवर्स में चेंज करिए, क्योंकि cos में चेंज करना जल्दी, तो इसको कन्वर्ट करेंगे फिर x की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करना कठिन हो जाएगा, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए। अब इसका मतलब है कि tan थीटा इक्वल टू 2/5 है, तो थीटा हो गया tan मतलब 2 हो गया, मतलब √5 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई।
सिंपल, बहुत ही आसान सा है, कोई कठिन नहीं। ठीक है, तो ये √5 - 4 = 1, √5 + 1 4 3, सॉरी 3 आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा ना, √5 + 4 3 आ जाएगा। अब ये 3 हो जाएगा, कॉस इनवर्स, कॉस की वैल्यू बात किया जाए तो कॉस क्या हो जाएगा बेटा, √5/3 आ जाएगा, मतलब कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स √5/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा x इक्वल टू √5/3। तो बहुत ही आसान है बेटा, आराम से आप कर सकते हो, तो ऑप्शन डी इज राइट। समझ में आया? तो कुछ नहीं है, आपको बस ध्यान रखना, आप अगर यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो बेटा यहाँ पे अगर 1 - 1/x², तो इसको कंफ्यूज हो जाओगे, सॉल्व करना कठिन हो जाएगा ना, थोड़ा सा वैल्यू को निकालना होगा, इक्वेशन बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें उस पर कोशिश नहीं करना है, इसको इजीली फाइंड आउट करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके इसको ही tan इनवर्स में x बना के इसको कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो डायरेक्ट आंसर आ गया √5/3। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 9 बेटा समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 का आप जवाब देंगे। चलिए बेटा, 2 sin−1x इज इक्वल टू 11π/6 हैज नो सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन एंड 3 सॉल्यूशन। देखो बेटा, आपको हमें बताया गया है प्रॉपर्टी में sin−1x प्लस cos−1x इज इक्वल टू π/2 होता है। तो आपको यहाँ पे आप sin−1x प्लस cos−1x लिख सकते हैं, cos−1x प्लस sin−1x प्लस cos−1x को लिख सकते हैं π/2 इज इक्वल टू 11π/6। तो आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो cos−1x इज इक्वल टू 11π/6 माइनस π/2, तो 8 11 माइनस 3/6 इंटू पाई। ठीक है, एलसीएम ले लिया, 3 6 एलसीएम, 2 3 3, तो 11 में 3 8 8 8 मतलब 8/6, 8/6 पाई मीन्स कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 4π/3। तो 4π/3 क्या है, माइनस कॉस इनवर्स x की वैल्यू है, आपको पता है कि 0 to पाई होती है, 0 to पाई होती है, तो ये तो ज़्यादा हो गई, 0 to पाई से ज़्यादा हो गई, 0 से पाई से ज़्यादा हो गई, तो इसका मतलब ये 1 पॉइंट कुछ पा रहा पाई ना, तो ये हमारा नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है कि साइन इनवर्स रेंज क्या देने वाला है बेटा, 0 to पाई, कॉस इनवर्स एक्स क्या 0 to पाई देने वाला, साइन इनवर्स -π/2 पाई भी देना है। तो आपको ये भी याद रखना, अगर ये चीज़ आपको इक्वली सॉल्व करना है, ये हमें पता है कि π/2 से 0 to पाई होता है, सॉरी 0 to पाई, और ये होता है π/2 से -π/2 से π/2। अगर π/2 भी रखें, अगर यहाँ पे पाई तो 2 पाई, तो 2 पाई मतलब 4 पाई, 4 पाई मतलब 5/2, 5/2 ये इसके इक्वल हो रहा है, 2.5 हो जा रहा है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन आपको इसको सॉल्व करने की इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको तुक्केबाजी नहीं करना है बेटा, इजीली सॉल्व करना है, डोमेन रेंज के अकॉर्डिंग देख के आंसर देना है। तो इसका आंसर नो सोल्यूशन, L10th का ए आ जाएगा राइट आंसर। क्लियर है? तो आपको प्रॉपर्टी बेटा से ध्यान रखनी है, क्योंकि प्रॉपर्टी बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जैसे अभी आप जवाब दिए हैं उसी तरीके से आप जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आने वाला है, अभी जस्ट बताया हूँ बेटा, सिंपल उसी तरीके से आपको करना है, जैसे बताया था साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या, वाई इक्वल टू 2π/3 है। तो इसको हम अगर कन्वर्ट करें सिंपल, क्या हो जाएगा बेटा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा प्लस π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2π/3। तो ये π/2 मतलब π/2 पाई हो जाएगा, साइन इनवर्स इधर इसको ले जाएंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई माइनस 2π/3। इधर इसको लेफ्ट ले जाए, उसको राइट ले जाना है, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू पाई माइनस 2π/3 मीन्स π/3, π/3 मीन्स ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो बहुत ही आसान है, समझ में आ रहा है, तो प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा बेटा, प्रॉपर्टी से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए बेटा जल्दी से, फास्ट। टर्म 2 के अकॉर्डिंग नहीं, टर्म 1 के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस चल रहा है, तो टर्म 1 का क्रैश कोर्स आपको बहुत ही अच्छा कवर होने वाला है बेटा। तो ख्याल से ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे भी डाउट हो बेटा पूछते रहिएगा आप लोग। तो हम इतना गारंटी आपकी लेते हैं कि अगर आप वीडियो को अच्छे से नोट डाउन किए हैं, क्वेश्चन को समझे हैं और पढ़े हैं, तो आप 100% आप एग्जाम में अच्छा करके आने वाले हो। ठीक है, बस कंटिन्यूटी लगातार इस वीडियो को कंप्लीट नोट्स बनाना है, क्योंकि मैंने ज़्यादा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस ना करके हम थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिए हैं कि आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया जाए। अगर कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। तो ध्यान रखिएगा, बेसिकली कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा, जो आपके कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्रैश कोर्स में, आपको सिंपल
ग्राफ याद रखना है, डोमेन ध्यान रखना है, रेंज ध्यान रखना है और प्रॉपर्टीज को अच्छे से करना है। तो आप उम्मीद है कि अच्छे से कर पा रहे होगे। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स 1/2 इक्वल टू पाई/2। चलिए तो इसको भी हम सिंपली जैसा भी बोला गया था, कॉट इनवर्स 1/2 को हम बोल सकते हैं बेटा पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स होता है। सिंपल, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कोट इनवर्स 1/2। अब सिंपल, अब कॉट इनवर्स 1/2 तो आपको फिगर बनाइए ट्रेंगल से। कॉट थीटा मतलब थीटा मानिए क्या है 1, 1 ये 2 है और तो 1 है 2 है तो ये क्या हो जाएगा रूट के अंदर 5 हो जाएगा। अब इसको कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√5। 1/√5 तो मीन्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? एक्स इज इक्वल टू सिंपल डायरेक्ट आंसर दिख रहा है आपका, एक्स इज इक्वल टू 1/√5। तो बहुत ही आसान है बेटा, कुछ कठिन लग रहा है? नहीं, बहुत आसान है, बस आपको ध्यान से देखना है। तो इसका आंसर बी आएगा, 12 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब बेटा जल्दी जल्दी दीजिए, जल्दी से फास्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आने वाला है? मजा आ रहा है ना बेटा? चलिए तो जल्दी से बेटा फास्ट। द वैल्यू ऑफ tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/√30 का आंसर देना है आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है बेटा? साइन इनवर्स 3/5 और प्लस कॉस इनवर्स 3/30। तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बताया गया था सिंपल फार्मूला। तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स 3/5 और प्लस कर दीजिए कॉट इनवर्स 3/रूट के अंदर 30। तो आपका सिंपल आपका दिख रहा है ये क्या हो जाएगा बेटा? tan, tan ना, तो ये tan हो जाएगा तो कॉट हो जाएगा पाई/2 माइनस थीटा। इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है। तो tan पाई/2 माइनस कॉट थीटा मतलब कॉट कॉस इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 3/रूट के अंदर 30। आप इसको कैलकुलेट करिए बेटा। तो कॉट कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस है प्लस हो जाएगा ना, एक्स वाई मतलब 3×3 = 9, 9/5√30, 9/5√30 माइनस 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 प्लस हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि ए भी होता है रूट के अंदर 1 माइनस 9/25 इंटू रूट के अंदर 1 माइनस 3/30, 9/30। तो ये भी आपको आने वाला है कॉट कॉस इनवर्स 9/5√30 प्लस क्या हो जाएगा बेटा? 25/4/5 आ जाएगा 4/5 इंटू 9, 30 में से 9 जाएगा 4, 4 तो 2/रूट के अंदर 30 आ जाएगा। तो 2/रूट के अंदर 30 आ गया मतलब 4×2 = 8, 8 और 9, 8 और 9 कितना हो जाएगा बेटा? 70। कॉट कॉट कॉस इनवर्स आ गया आपका 8 70, 70/5√30 आ गया ना। तो आपको सिंपल अब कॉस से ये दिया गया तो आपको सिंपल ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल बना के इसको थीटा मानिए। ये थीटा मानने के बाद ये 70 क्या है बेटा? 70 है बेस, तो मतलब ये 70 हो जाएगा। हाइपोटेनस क्या है भाई? 5√30 है, 5√30, 5√30 है तो ये आ जाएगा आपका रूट के अंदर 70। 5√30 का तो 25 है 75, 25×75, 25×25 और 7 32, 325 माइनस 289। तो ये क्या आ जाएगा? 36। क्या आ जाएगा? 36 मतलब रूट के अंदर ये 6 आ जाएगा। तो आपको सिंपल क्या बेटा? कॉट इनवर्स, तो कॉस इनवर्स, अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए बेटा। क्या कर लिए? कॉस इनवर्स में अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो कॉस को कॉट में, तो कॉट इनवर्स कॉट क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस क्या है बेटा? 70/6, 70/6, 70/6। तो ध्यान रखिएगा बेस बाई परपेंडिकुलर 70/6, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो 30 का डी आंसर आएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा बेटा, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 एंड sec इनवर्स
-2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। tan इनवर्स √3 की वैल्यू बात किया है तो पाई/3 की वैल्यू होती है, पाई/3 की वैल्यू। सेक इनवर्स -2 की वैल्यू अभी हमने पहले निकाला था, क्या निकाला था बेटा, पाई माइनस पाई/3। तो माइनस ब्रैकेट में आपका पाई माइनस सेक 2 कब होता है बेटा, पाई/3 पे। कॉस 60 की वैल्यू होती है 2, कॉस 60 की वैल्यू मतलब सेक 60 की वैल्यू 2 हो जाएगी, सेक 60 मतलब पाई/3, पाई/3 तो पाई प्लस पाई/3 मतलब 2 पाई/3, तो पाई/3 -2 पाई/3 मतलब पाई/3 माइनस में, तो ऑप्शन डी इज राइट। तो 14 का डी आ जाएगा। चलिए 15 क्वेश्चन आप करिए, 15 का भी आपको आंसर क्लियर हो रहा है, 15 16 आप करिएगा बेटा। तो 15 का आंसर आप सिंपल साइन इनवर्स कॉट इनवर्स है, तो कॉट को आपको साइन में कन्वर्ट कर लेना है, कॉट को आपको साइन में कन्वर्ट कर लेना है, तो कॉट को साइन में करेंगे तो साइन इनवर्स, अब कॉट मतलब ये हो जाएगा ट्रायंगल थीटा ए बन जाएगा, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा x² + 1। तो आपको पूछा क्या है, साइन, साइन मतलब x बाई रूट के अंदर x² + 1। तो आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो आप उम्मीद है आप कर लोगे। जहाँ पे भी प्रॉब्लम डाउट होगा बेटा पूछिएगा। तो साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू 1/, आएगा, सॉरी 1/ आएगा, क्योंकि साइन 1/1 + x² मतलब ये हो जाएगा रूट के अंदर x² + 1, 1/, मीन्स x² + 1 के पावर 3 -1/2। ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 50 करिएगा। तो जो भी बच्चों 60 क्वेश्चन नंबर आप करिएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और आपका बताया गया है जो क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास ऑनलाइन लाइव होगी 8:45 to 9:45। तो कमेंट करिएगा बेटा, जिसको जल्दी प्रैक्टिस किसी भी टॉपिक पे इंडिविजुअल करना है, टर्म 2 से टर्म 1 से रिलेटेड, तो कोशिश करिए वो हमें आप बताइए, हम उसको जल्दी से जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बोलना होगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, अगर कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है तो कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाएगा। आपको जो भी टॉपिक टर्म 1 के अकॉर्डिंग आपको वीक लग रही है, कमजोर है, इस टॉपिक को हमें पढ़ना है फिर से, तो आप कमेंट में हमें कमेंट करके बताइए, हम कोशिश करेंगे उसको जल्द से जल्द आपके सामने वीडियो को लेके आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।